अस्सलाम वालेकुम। ब्लिसफुल बिट्स की जानिब से खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बेहतर होंगे। आज जिस वीडियो पर हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो है हॉबीज़ के बारे में। हॉबीज़ यानी मशगले, वो काम जो हम फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। तो आजकल के बिज़ी दौर के अंदर हॉबीज़ को अडॉप्ट करना और उन पे काम करना जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कुछ नया करने के लिए, कुछ नया तख्लीक करने के लिए भी हॉबीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ हॉबीज़ जो हैं वो लेकर आया हूँ, जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उन पर इतना ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती, इजीली वो काम किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले और सबसे आम हॉबी जो है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग हो सकती है। ड्राइंग और पेंटिंग के लिए उसको दो तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो छोटे बच्चे हैं वो कलर पेंसिल्स की पेंटिंग और ड्राइंग कर सकते हैं, और वाटर कलर की जो कलरिंग और डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद एक्रेलिक पेंटिंग होती है, ठीक है, वो भी की जा सकती है। प्लस एक होती है स्केचिंग, जिसमें जस्ट एक पेपर और एक पेंसिल होती है, और उसकी मदद से हम डिफरेंट चीज़ों के जो है वो स्केच बनाते हैं। तो ड्राइंग और पेंटिंग जो है ये बड़ी ही ज़बरदस्त एक हॉबी हो सकती है, इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हॉबी है वो है राइटिंग और जर्नलिंग, यानी लिखाई करना। उसमें कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्होंने अपनी एक डायरी मेंटेन की होती है, जिसके अंदर वो अपना रोज़ाना के जो काम होते हैं या रोज़ाना के जो उनके साथ वाक़यात पेश आते हैं वो उसको नोट डाउन करते रहते हैं। तो इसी तरह ये भी जर्नलिंग या राइटिंग जो है ये भी इसी टाइप का एक हॉबी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं डायरीज़ की सूरत में। और अब एक नया ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, उसमें ब्लॉगिंग भी आ गई है कि अपने ब्लॉग लिखें और उसको आप पब्लिश करें ताकि लोग भी उसको पढ़ें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी हॉबी जो है वो हो सकती है। उसके बाद एक हॉबी जो कि ख़वातीन से रिलेटेड है वो है क्राफ्टिंग। इसमें वो जिस तरह कुछ बुन सकती हैं, जैसे बुनाई का काम कर सकती हैं, कुछ स्वेटर्स, कुछ जर्सियाँ, कुछ ग्लव्स, इस टाइप की चीज़ें जो है वो बुनाई कर सकती हैं। और उसके बाद क्रोशिया का काम जो होता है, बड़ा बारीक काम होता है, वो अक्सर औरतें करती हैं, तो वो लेडीज़ जो हैं वो कर सकती हैं, क्रोशिया का काम कर सकती हैं। उसमें उसके बाद है एक स्क्रैप बुकिंग का एक हॉबी है, जिसमें एक डिफरेंट पिक्चर्स और डिफरेंट टाइम की पिक्चर्स को या डिफरेंट चीज़ों की पिक्चर्स को आप एक बुक में पेस्ट करते हैं। किस पेपर्स की कटिंग हो सकती है, न्यूज़पेपर्स की कटिंग हो सकती है, जिसमें आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है आप उसको वहाँ से क्रॉप करें और किसी एक कॉपी पर उसको पेस्ट कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ी अच्छी हॉबी है, और कुछ बच्चे बड़े भी इस तरह के काम करते हैं, लेकिन मोस्टली जापान में इसको बहुत ज़्यादा किया जाता है, वो है ओरिगामी। पेपर की मदद से पेपर को फोल्ड करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और शेप्स जो हैं वो चीज़ें जो होती हैं वो पेपर की मदद से हैं बनाई जाती हैं। तो ये ओरिगामी भी एक बहुत अच्छी हॉबी हो सकती है। उसके बाद एक हॉबी है खाना पकाना या बेकिंग हो सकती है। कुछ लोगों को शौक़ होता है कुकिंग करने का, तो वो कुकिंग कर सकते हैं, न्यू रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं, दुनिया की डिफरेंट एरियाज़ की जो रेसिपीज़ हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बेकिंग कर सकते हैं, केक वगैरह बनाना, इस तरह के काम जो है वो कर सकते हैं। प्लस एक और हॉबी होती है कि डिस्प्ले करना, खाना बनाकर फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से
डिस्प्ले करना, शो करना, इसको आप अर्निंग का ज़रिया भी बना सकते हैं। प्लस इसकी मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी ग्रो कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं, न्यू रेसिपीज़ और न्यू कुकिंग के तरीके जो होते हैं वो आप लेकर आ सकते हैं और उनको दुनिया को दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त जो हॉबी है वो है गार्डनिंग, बागबानी। गार्डनिंग में घर के अंदर भी आप छोटी सी क्यारी बना सकते हैं, गमले रख सकते हैं, उसके अंदर आप फूलों वाले पौधे जो होते हैं वो लगा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा बड़ी जगह है तो आप उसके अंदर बड़े पौधे या दरख्त भी लगा सकते हैं। उसके बाद कम जगहों पर भी इस तरह की हॉबीज़ जो होती हैं वो बड़ी आसानी से की जा सकती हैं। छोटे गमले रखे जा सकते हैं, बालकनीज़ जो होती हैं उसमें रखे जा सकते हैं। तो इस तरह का जो हॉबीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। उसके बाद एक और जो हॉबी है वो है DIY, यानी डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स आप घर में शुरू कर सकते हैं। उसके अंदर आप न्यू चीज़ें रिसाइकल तरीके से आप पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके न्यू चीज़ें बना सकते हैं। प्लस पुराना फर्नीचर है अगर आपके पास, उसको आप थोड़ा सा दोबारा से कलर करके उसको न्यू और डिफरेंट शेप में ला सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ जो है जो कि बड़ी आम है कुछ जगहों पर, वो है कैंडल्स बनाना। खुद से कैंडल्स बनाना, डिफरेंट कलर्स की खूबसूरत किस्म की खुशबूदार कैंडल्स जो होती हैं वो बना सकते हैं। और इस हॉबी की मदद से आप थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर सकते हैं, उन कैंडल्स को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक हॉबी जो है वो है फ़ोटोग्राफ़ी, और इसके लिए आपके पास कैमरास होने चाहिए, या आजकल कैमरास की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर इंसान जो है वो मोबाइल यूज़ करना जानता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। तो मोबाइल जो हैं उनमें कैमरास होते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट किस्म की तस्वीर जो हैं वो आप नेचुरल सीनरी उसको कैप्चर कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, प्लांट्स को, ट्रीज़ को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, इस तरह की चीज़ों को आप कैप्चर कर सकते हैं। या आप किसी खूबसूरत जगह पर जाकर वहाँ की सीनरी को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद एक और है डिजिटल आर्ट सीखना, यानी जिस तरह कलरिंग एंड पेंटिंग और डिफरेंट डिज़ाइनिंग होती है, इसी तरह एक और टर्म है डिजिटल आर्ट। और उसके लिए आपको कंप्यूटर की मदद से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके, जिसमें एडोबी इलस्ट्रेटर हो सकता है, फ़ोटोशॉप हो सकता है, या इस टाइप की दूसरे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसमें लोगोज़ हैं, डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं वो आप बना सकते हैं। और जो आपके पास ऑलरेडी पिक्चर्स हैं उनके अंदर आप चेंजेस एडिट कर सकते हैं, उनको और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से कर सकते हैं। डिफरेंट एनिमेशंस बना सकते हैं। ठीक है। जैसे एनिमेशन कार्टून्स या सीरीज़ होती हैं, इस टाइप की आप एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो हॉबीज़ मैं आपके पास सामने लेकर आया हूँ, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं इस सूरत में कि अगर हम इनको शौक़ से करें। और इसमें डिपेंड करता है कि इंसान का अपना इंटरेस्ट किन कामों में है। वही हॉबी इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका दिल करता है। ठीक है। तो आपके सामने मैं ये एक लंबी लिस्ट लेके आया हूँ, जिसके अंदर से आप कोई भी एक हॉबी जो आपको सूट करती है वो आप चूज़ कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सफ़र में मेरे साथ रहे, और चैनल को मज़ीद शेयर किया करें दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, और वीडियोस को लाइक किया करें। और अगर आपके पास हॉबीज़ की और भी कुछ आइडियाज़ हैं तो वो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए।